नमस्कार साथियों, मैं प्रभु सर आप सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। तो आपके पठन पाठन की क्रिया में और भी चार चांद लगाने के लिए फिर से एक बड़े अनाउंसमेंट के साथ केजीएस टीम आज आपके समक्ष उपस्थित हुई है और इस टीम के द्वारा यह एक बड़ी घोषणा। और आप जानते हैं हमेशा से केजीएस या खान सर की टीम के द्वारा या खान सर के द्वारा हमेशा से कोशिश रहती है कि शिक्षा का प्रचार इतना अच्छे ढंग से किया जाए कि जो व्यक्ति किसी कारणवश उसके शिक्षा में अवरोध उत्पन्न हो रहा हो तो वह कारण ही खत्म कर देना चाहिए कि वह शिक्षा से वंचित ना रह सके। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, बहुत बड़ी भर्ती आपके सामने। तो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आपने देखा होगा लगातार भर्तियों का एक महाकुंभ सा चल पड़ा है। कई भर्तियां आपके सामने हैं जिसमें आपने देखा यूपी ट्रिपल एससी का जो 2023 में वैकेंसी जो 2022 पेट के आधार पर क्लर्क के लिए यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए जो फॉर्म भराया गया था उसका अभी तक परीक्षा नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उसका पेट कट ऑफ भी 15 अंक ही गया है, जो कि 2022 के पेट कट ऑफ पे निर्धारित किया गया है। तो 2022 में जिन्होंने पेट कट ऑफ को पार किया है 15 अंक या उससे अधिक लेके आए हैं नॉर्मलाइजेशन में, उसके बाद आपका जो 2023 का पेटा है उसको इसमें काउंट नहीं किया गया है, बल्कि 2023 में यह फॉर्म भी भरा लिया गया है। तो अगर किसी बच्चे के मन में यह दुविधा चल रही हो कि इसका फॉर्म फिर से भराया जाएगा तो इसका फॉर्म फिर से नहीं भराया जाएगा। सबसे बड़ी बात देखिए, इससे पहले भी कई भर्तियां हो चुकी हैं। तो यहां पे हम 3 बहुत बड़े भर्ती का अनाउंसमेंट अपनी टीम के साथ और आपको आपकी सपनों को साकार करने के लिए, आपके आंखों के द्वारा देखे गए सपनों को साकार करने के लिए केजीएस टीम आपके लिए 3 वैकेंसी जो अधीनस्थ के माध्यम से उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आ रही हैं, उन भर्तियों में 4-4 लगाने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ आज हम उपस्थित हैं। तो आप सभी को बारी बारी अपनी पूरी टीम से भी मिलवाएंगे। पहले एक बार जान लीजिए वो तीनों वैकेंसी कौन सी हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी, यहां से आपको पता है कि एक भर्ती अभी अभी नई आई है जिसका फॉर्म फिलअप किया जाना बाकी है या चल रहा होगा, एजीटीए की भर्ती। एजीटीए मतलब एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि कृषि प्राविधिक सहायक की भर्ती आई हुई है। और इसे आप कौन से नाम से जान रहे होंगे, तो इसको मेंस एग्जाम के नाम से जाना जा रहा है। इसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट यानी जेए की भर्ती आई हुई है और एक और बड़ी भर्ती इसी के साथ आई हुई है जो कि जेई है, जेई है। और जेई की भर्ती भी सिविल डिपार्टमेंट के लिए आई हुई है। और ये सब की सब भर्तियां जो हैं ये पेट के माध्यम से ही संपन्न कराई जाएंगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो जेई की भर्ती है यह पीईटी 2022 के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। बाकी ये दोनों भर्तियां पीईटी 2023 के माध्यम से ही संपन्न कराई जाएंगी। ठीक है, अभी पीईटी का कट ऑफ भी लेकर के आ जाएंगे कि पीईटी का कट ऑफ कितना जाने वाला है। पहले एक बार हम अपने योजनाओं पर ध्यान देंगे, अपनी टीम पर ध्यान देंगे और आप सभी के लिए आ रही इन सभी भर्तियों पर भी ध्यान देंगे। अधीनस्थ के द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्तियां आई हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा भी हो जो अन्य पदों की तैयारी करना चाहता हो, जैसे इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है, तो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या वीडियो और वीपीए का जो फॉर्म भरवा लिया गया है 2023 में, अगर आप उसकी तैयारी के लिए भी कोर्स चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम अपनी भर्ती की तरफ अगर चल के देखें कि कौन कौन सा उपहार आपका केजीएस टीम के द्वारा लाया गया है आप सभी के लिए। तो यहां पे हमने भर्ती बता दी कि इन सभी के लिए लाया गया है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ चीजें जिस पर आप काफी विचार करते हैं वो विचारणीय है। ठीक है, तो उन चीजों का भी खुलासा अभी पर्दे के हटने के बाद से होगा। तो पहला बैच आपका जो आ रहा है वो जूनियर असिस्टेंट का आ रहा है। यह बाइलिंगुअल बैच होगा। सभी टीचर्स अपने अपने विषय के एक्सपर्टीज होंगे जो कि अपना अपना विषय ही पढ़ाएंगे और अपने अपने विषय के सिलेबस पे चर्चा भी करेंगे। यह बैच ऑफर बैच के रूप में आ रहा है। 499 रुपए मात्र इसकी फीस रखी गई है जो कि आपके जेब खर्च में ही आती है। मेरे ख्याल से जेब खर्च में आती है, क्योंकि आप खुद जब कभी क्लास को डिवाइड करेंगे उनके क्लासेस से तो आपको पता चलेगा कि 500 रुपए आपके लिए बिल्कुल नाम मात्र की फीस में ही आपको एक अच्छा टीम के द्वारा पढ़ने का मौका मिल चुका है।
ठीक है। इसके बाद देखिए आपकी जो अगली भर्ती है वह आपकी है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट यानी एजीटीए की है। इसकी भी ऑफर फीस 499 रुपए, इसमें केवल मेंस होगा और आपको पता है कि यह भर्ती जो है पेट 2023 पर आधारित है। एक एक के सिलेबस पे भी हम चर्चा कर लेंगे। इसके बाद आपका आ रहा है जेई की जो भर्ती 2024 की आई हुई है, इसमें जूनियर इंजीनियर, वो भी स्पेशल फॉर सिविल, ठीक ना। आपको पता होगा इंजीनियरिंग में ट्रेड भी होते हैं, तो उसमें से एक ट्रेड की भर्ती आई हुई है सिविल की, ठीक है। तो यहां पे आपको इस भर्ती में यहां पे आपको नॉन टेक प्लस टेक दोनों चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। नॉन टेक और टेक दोनों के लिए आपको पूरा प्रोग्राम बताया जाएगा। सिविल वाले सर भी आएंगे, वो भी अपना पूरा प्रोग्राम बताएंगे कि कौन से टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कितना वेटेज रहा, पूरी तैयारी के साथ। और यह बैच भी ऑफर फीस के तहत 799 रुपए का है केवल, ठीक है। तो फीस बिल्कुल नॉमिनल रखी जाती है, आपको भी पता है। और टीम बिल्कुल सुदृढ़ टीम होगी आपके सामने, जो कि हमेशा आपके लिए अच्छा अभी तक करते आए हैं, ठीक है भैया। तो आइए हम सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस पे चर्चा करेंगे। तो जूनियर असिस्टेंट की जब हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे तो यहां पे आपका देखेंगे तो 30 प्रश्न 30 अंक के आ रहे हैं, और वह प्रश्न पहला ही भाग है हिंदी का। तो आप सभी लोग गेस भी कर सकते हैं कि हिंदी आपको कौन पढ़ाने वाले हैं। सभी लोग जल्दी से गेस करके बताइएगा कि आपको हिंदी कौन पढ़ाने वाले हैं, जल्दी से गेस करके बताइए, ठीक है। चलिए, तो आपके हिंदी वाले सर आ रहे हैं जितेंद्र सोनी सर, ठीक ना। तो बस सोनी सर आएंगे और अपने विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिएगा मेरे प्यारों, देखिए अब हम बात करेंगे हमारी हिंदी की, कि हिंदी के लिहाज से हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। साथ के साथ हिंदी हमारी राजभाषा भी है, राजभाषा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भी इसका उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। 30 सवाल आने हैं हिंदी से। कितने सवाल आने हैं? 30 सवाल आने हैं। 30 सवाल 30 अंक के लिए। हमसे सिंपल सा कहा गया है कि हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। क्या ये आपको दिख पा रहा है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता में हिंदी परिज्ञान की अगर बात करें तो संपूर्ण व्याकरण इसका हिस्सा होता है। चाहे हम संज्ञा की बात करें, चाहे सर्वनाम की बात करें, चाहे विशेषण है, चाहे क्रिया है, अव्यय है, चाहे हम इसके अंतर्गत देखिए यहां पर एक और चीज है, लेखन योग्यता। लेखन योग्यता यानी यहां पर आपके पारिभाषिक शब्द पूछे जाने हैं। यहां पर आपसे शासकीय जो पत्र होते हैं, चाहे वो शासकीय पत्र हो, अर्धशासकीय पत्र हो, अनुस्मारक हो, चाहे वो आपका परिपत्र हो, ज्ञापन हो, टिप्पणी हो, इन सभी पत्रों के बारे में आपसे जानकारी पूछे जाने वाली है। यानी लेखन योग्यता यानी आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। आप जो सरकारी पत्राचार में हिंदी का प्रयोग हम करते हैं, उनमें जिन जिन शब्दों का प्रयोग होता है, चाहे वो पारिभाषिक शब्द हो, चाहे वो अनुस्मारक हो, क्या हम उनको लिख पा रहे हैं? क्योंकि हमें एक प्रतिष्ठित पद पर होना है, और प्रतिष्ठित पद पर एक विभाग से दूसरे विभाग में संपर्क के लिए शासकीय पत्राचार बहुत जरूरी है। उसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक बनते हैं हमारे, चाहे वो अनुस्मारक है, परिपत्र है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, सभी के बारे में जानने वाले हैं। ये इसका जो वेटेज है ना, प्रश्नों की संख्या हमें पता है 30 प्रश्न होने वाले हैं हमारे, 30 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी अगर हम बात करें ना, 100 सवाल आने हैं 100 अंक के लिए, 30 सवाल अकेली हिंदी के होने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका, और जिसके बारे में हम आप और हम दोनों साथ में मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब है जी हमारा सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य जानकारी। अब चलते हैं जी, देखिए हमारे सर आ चुके हैं। सर से हम जानते हैं कि सामान्य बुद्धि परीक्षण के बारे में हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो जरा गैस करिए कि हमारे सर कौन से हैं। हाँ बिल्कुल, जरूर आप गैस करके बताएंगे। तो शांतनु सर आपके सामने जरूर आ रहे हैं, लीजिए सर। बिल्कुल, Thank you so much, sir. Thank you. Thanks a ton. Hello guys, a very warm welcome to all of you. First of all, मैं आपको ये सेशन आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो भी अनाउंसमेंट हम सारे टीचर्स मिलकर आपके सामने कर रहे हैं, आप इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो यार, क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसी है जो कहीं ना कहीं बहुत डिमांड में है। और उत्तर प्रदेश सरकार अगर आपको इतनी बड़ी वैकेंसी दे रही है तो आप उसको यूटिलाइज करिए, उसका फ़ायदा उठाइए। पढ़ना कुछ अलग सा नहीं है, वही सारे सब्जेक्ट्स हैं, वही टीचर्स आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से सेशन को शेयर कर दो भाई, सेशन को लाइक जरूर करिएगा। अच्छा, लेट मी स्टार्ट विद अबाउट
सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग की बात अगर करूंगा मैं, तो गाइज रीजनिंग में आपको यहाँ पे कैटर करूंगा, लेके बताऊंगा सारी चीजें कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और हम फोकस करेंगे यहाँ पे स्मार्ट वर्क पे। 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं और 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि मैंने पाया है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रीजनिंग को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट को जिसमें उनको थोड़ा सा परफेक्शन है। क्योंकि याद रखना, एग्जाम में सिलेक्शन 1 मार्क से हो भी जाएगा और 1 मार्क से आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाओगे, ठीक है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो माइनस मार्किंग का सेगमेंट है वो आपको सर लोग आगे कवर करेंगे। मैं थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। सो रीजनिंग के जो 4 पोर्शन है आपका, वर्बल, एनालिटिकल, लॉजिकल और हमारा नॉन वर्बल सेक्शन है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला वो 15 क्वेश्चन जो होगा वो ज्यादातर कैटर होगा वर्बल रीजनिंग से, जिसके अंदर आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन बहुत ज्यादा आपको चांसेस आने के हो सकते हैं यहाँ पे, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन आपको यहाँ मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, इनसे क्वेश्चन काफी हो सकता है। मिरर इमेज, वाटर इमेज से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है गाइस। तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग बिल्कुल रेडी रहना, क्योंकि रीजनिंग आपको अलग से प्रैक्टिस भी नहीं करनी है। अगर आप वो सेशन देख लेते हैं, वो क्लास अटेंड कर लेते हैं, तो आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं अपने अगले टीचर को इनवाइट करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे अगले टीचर आएंगे। सर आप थोड़ा सा गाइड करिए, बताइए यहाँ पर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। चलिए, रीजनिंग वाले सर आपके शांतनु सर, जो कि आपको अधीनस्थ की दोनों वैकेंसी जहां जहां पे रीजनिंग की आवश्यकता है वहां पे ये शांतनु सर की क्लास आपकी लगी हुई है। इसके बाद हम जीएस की शुरुआत करते हैं कि जीएस भी आपको पता ही है कि यूपी ट्रिपल एससी लिखा रहता है जहां पे ना, वहां पे ये लास्ट वाला पार्ट है ना एसएससी, ये हमेशा कहता है पढ़ो, क्योंकि इसके लॉजिक बड़े खतरनाक होते हैं। तो ये एक और यस बढ़ा देता है, ठीक ना। तो इसके लॉजिक उससे भी खतरनाक होते हैं, तो इसके जीएस को पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं होने वाला है। तो अभी देखें जीएस की क्लास के बारे में हमें बात करनी है, अदर में भी और यहां पर भी। तो यहां पे जो सामान्य जानकारी है यही जीएस का पार्ट है। और आपको पता है जीएस का पार्ट देख हमें क्या करना पड़ता है भाई, तिनका उठा करके घोंसले का निर्माण करना पड़ता है। यानी 5 से 6 जीएस है आपके, 5 से 6 जीएस का 5-6 टीचर भी आपको लगेंगे, तब जाके कहीं आपका जीएस कंप्लीट होता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको, अगर मैं अपनी बात पहले ही कर लेता हूं क्योंकि मैं यहां पे हाजिर हूं, तो यहां पे पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी मैं आपको पढ़ाते हुए दिखाई दूंगा, ये आपको भी पहले से पता है, ठीक है। अगर आप जियोग्राफी के लिए गेस करना चाहें तो बता सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए गेस करना चाहे बता सकते हैं, साइंस के लिए गेस करना चाहे तो बता सकते हैं, और हिस्ट्री के लिए भी गेस करना चाहे तो बता सकते हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि आपका गेस कभी भी गलत नहीं होगा, आप जिन्हें भी गेस करेंगे वही हमारी टीम में भी होंगे। तो पॉलिटी का तो आपको पता चल गया। अब इसके बाद मैं जियोग्राफी या अदर सब्जेक्ट के लिए मैं बुलाना चाहता हूं आपका एक और देख लीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक ना। तो ये भैया 20 अंक अकेले, पूरे जीएस का 20 अंक और 20 अंक अकेले। तो आपको जैसे ही पता चला होगा कि उत्तर प्रदेश की बात आ गई है, तो उत्तर प्रदेश के लिए तो आपको पता ही है कि कौन सा चेहरा आने वाला है, तो जिला दर्शन। तो जिला दर्शन वाला चेहरा कौन है भाई, अभिषेक सर, ठीक ना। तो आ गए अभिषेक सर, देखिए क्या बताते हैं अपने विषय के बारे में। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, है ना। अभी हमारी मुलाकात हुई, 2 बार मुलाकात हुई, ये तीसरी मुलाकात है आज के दिन की, है ना। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, इसमें देखिए जीएस वाला जो पोर्शन है साथियों, अगर उसकी बात मैं करूं तो जीएस में हमारा, ठीक है, 20 नंबर का है। तो इसमें तो ये सारे सब्जेक्ट जो है हमारे मिले जुले रहेंगे। तो इसमें ज्योग्राफी को लेकर हम बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। बाकी इसका एक सबसे बड़ा जो पोर्शन है, जो स्पेसिफिक पार्ट है, वो है यूपी स्पेशल का। वो कौन सा है साथियों, तो वो है यूपी स्पेशल का, ठीक है। तो यूपी स्पेशल का जो है 20 क्वेश्चन आने हैं हमारे और 20 नंबर के ये हो जाते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो 4 से 5 सवाल यहां और 20 सवाल के आसपास यहां, यानी कि लगभग 25 सवालों का जो है साथियों वो जिम्मेदारी मेरे पास है, ठीक है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा, पूरी मेहनत के साथ ये चीजें मतलब आपको प्रोवाइड करूंगा कि 25 के 25 भी सवाल आप ठीक कर पाए, ठीक है। और जिन लोगों ने यूपी स्पेशल पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ी है और पेपर भी दिए होंगे तो उन्हें पता ही होगा, मैं इसमें वो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है, तो इसमें यूपी से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी, है ना, खूब डिटेलिंग करके उनकी
की खूब प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके, यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए प्रीवियस ईयर कौन कौन से थे जो यूपी स्पेशल के थे, ज्योग्राफी के थे, उनकी बात करके इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट सर को बुलाता हूं, है ना, इकोनॉमिक्स वाले सर आएंगे और वो आपको अपनी बात बताएंगे। ठीक है, लीजिए सर। सबसे पहले तो अभिषेक सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों अभी हम देख रहे हैं कि अभी आप सभी के सामने जीएस के सिलेबस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पे जीएस में बेटा अगर देखा जाए तो काफी सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है ना, और यहाँ पे बेटा मेरा जो है अपना इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहेगा। तो मैं यहाँ पे आप सभी के साथ जो भी अपना इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, पोर्शंस होंगे, जहां से आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा चांसेस मिलेंगे, उनके ऊपर फोकस करते हुए इकोनॉमिक्स को यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा, ऐसे मत सोचिएगा कि सर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हमारे जनरली एग्जामिनेशन में कम रहते हैं तो हमारा वेटेज यहाँ पे कम मिलेगा। तो इस प्रकार के अगर आप में किसी भी प्रकार का विचार है दिमाग में तो कृपया करके इसे निकाल जरूर दीजिएगा, है ना, क्योंकि दोस्तों कई बार हमारे क्वेश्चन जैसे पंचवर्षीय योजनाएं ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाता है देखने को, है ना दोस्तों। चलिए, तो अब मैं बुलाना चाहूंगा आपके साइंस वाले सर आपको डिटेल में बताएंगे क्या क्या चीजें यहाँ पे पढ़नी होंगी आपको। लीजिए सर भाई। हेलो एवरीवन, जैसा आप लोग जानते हैं यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो है जीए का, इसमें आपका लगभग 4 से 5 क्वेश्चन रहता है साइंस का, और साइंस में आप जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल जो होता है इसमें बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। और यहाँ पर हम लोग जो चीज़ों को कवर करने वाले हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब जो भी एग्जाम के लिहाज से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उसे हम लोग लगभग काफ़ी मतलब बेसिक से काफ़ी अच्छा लेवल तक, जिस लेवल तक आपके एग्जाम में पूछा जाता है उस लेवल तक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी प्रभु सर को बुलाना चाहूँगा। आइए सर। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और साइंस के लिए मतलब एक बेहतरीन फैकल्टी जो कि आपको लगातार तीनों ही सेक्शन कराते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके बाद आपकी जो एजेटीए वाली भर्ती आती है, एजेटीए वाली भर्ती के लिए आपका मेंस के रूप में पेपर होना है ना। एजेटीए की भर्ती में क्या होना भाई, मेंस के रूप में पेपर होना है। तो इसमें देखें जो मेंस का आपका पेपर यहां पे होना है, ये 100 अंक का पेपर है और 100 प्रश्न आपके आने हैं, जिनको पार्ट में इस तरह बांटा गया है। तो यहां पे आपका देखिए भाग 1 में फसल विज्ञान आती है, मृदा एवं जल प्रबंधन आता है, कृषि प्रसार आ रहा है, कृषि अर्थव्यवस्था एवं योजना, पशुपालन, दुग्ध विज्ञान। तो यहां पे देखें हर टीचर का अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता है। तो स्पेशलाइजेशन के तहत अगर आप इसे देखेंगे तो ये ज्यादातर बायो का पार्ट है। देख रहे होंगे, आप भी देख पा रहे होंगे कि इसमें पादप यानी पेड़ पौधों के बारे में बात करनी है। तो इसके लिए बायो के लिए आप गेस करके बता सकते हैं कि बायो आपको कौन पढ़ाते हुए इस पार्ट को, यानी 10 प्रश्न 10 अंक के इस पार्ट को पढ़ाते हुए कौन दिखाई दे सकते हैं। तो आप जल्दी से बताएं भाई कि इसके लिए कौन से सर या कौन सी मैम आएंगी, ये जरूर बताइएगा। अभी देखिए बाकी का, अगर ये जो आपका फसल विज्ञान है, मृदा एवं जल प्रबंधन है और कृषि पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, तो यहां पे पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, मृदा जल प्रबंधन, ये 2 पार्ट मेरे हिस्से में आया हुआ है। बाकी सब का सब अभिषेक सर को दे दिया गया है फिर से। ठीक है, तो अभिषेक सर मतलब कि मेहनती टीचर और फिर से एक नए पार्ट में और नए रूप में आपको दिखाई देने वाले हैं, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि फसल विज्ञान, मृदा एवं जल प्रबंधन और कृषि प्रसार पढ़ाते हुए आपको ये दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहां पे मेंस का ये विषय है। उसके बाद देखें कृषि अर्थशास्त्र और योजना, 5 अंक 5 प्रश्न है। ठीक ना, तो 5 अंक 5 प्रश्न कृषि अर्थशास्त्र और योजना के लिए। तो यहां से फिर से आपके आ जाते हैं सुकेश सर, क्योंकि ये पार्ट किसका हो जाता है भाई, इकोनॉमिक्स का ये पार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां देखें कंप्यूटर का जो भाग है ये आपको अंजलि मैम दिखाई देंगी या कोई भी केजीएस टीम की टॉप फैकल्टी आपको दिखाई देगी कंप्यूटर पढ़ाते हुए। ठीक है, और फिर से यहां पे उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी, उत्तर प्रदेश का वेटेज फिर से यहां पे 20 प्रश्न 20 अंक। ठीक ना, तो ये किसके लिए है भाई, तो लोग कह रहे हैं ये किसके लिए, तो एजीटीए के लिए ये है। किसके लिए है, एजीटीए के लिए है। अब एक बहुत बड़ी वैकेंसी, बहुत बड़ी भर्ती, जिसमें कि हमेशा बच्चों को परेशान करके रखा हुआ है, नॉन टेक और टेक, ये दोनों चीजों को एक साथ लेके आना। सोचिए टेक्निकल बच्चे के लिए कितनी बड़ी समस्या है कि जो जीवन भर साइंस पढ़ता रहा, उन्हें भी जियोग्राफी भूगोल के बारे में पढ़ना
पड़ता है। तो आप अपना सिलेबस भी एक बार देख सकते हैं, और जितने भी बच्चे जेई के हैं वो एक बार जरूर राइज हैंड करेंगे। क्या आप में से कोई बच्चा है जो जेई की परीक्षा देने के लिए उत्सुक है? चलिए, तो यहां पे आपका सिलेबस आ चुका है, और सिलेबस के हिसाब से जनरल हिंदी और इंग्लिश आपका, तो आपको फिर से पता है कि इंग्लिश की फैकल्टीज अभी यहां पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन केजीएस टीम की बेस्ट फैकल्टी आपको अवेलेबल होंगी। उसके बाद यहां पे आपका हिंदी का जो पार्ट है, तो फिर से आपके चहेते टीचर हाजिर हो जाएंगे, सोनी सर, है ना। तो जितेंद्र सोनी सर आपके यहां पे आपको हिंदी पढ़ाते हुए दिखाई देंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो यहां पर फिर से शांतनु सर आपको दिखाई देंगे, शांतनु सर पढ़ाएंगे। और जनरल नॉलेज, ये जो 100 प्रश्न आ रहा है, यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये 300 अंक के हो रहे हैं, ठीक ना, यानी एक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा, यह बात अब ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपको फिर से जो मैंने अपने पिछले में बताया कि 3 का जोड़ना पड़ता है, वही चीज यहां पे आपको 3 का जोड़ना है। वैसे ही देखें, अगर जब स्पेशल डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो आपको पता है ना कौन सी भर्ती है, ये सिविल है ना। तो सिविल की भर्ती 125 क्वेश्चन 375 नंबर, यानी यहां भी 3 अंक। तो यहां पे देखें, ये नॉन टेक, ये टेक, और ये आपका लैंग्वेज है ना। तो इसके लिए भी आपको एक बेहतरीन टीम दिखाई देगी। और टेक पढ़ाने के लिए आपके सामने मैं बुलाना चाहूंगा केजीएस टीम की सबसे चर्चित हस्ती, जहां पे टेक्निकल और नॉन टेक दोनों का मिश्रण है। तो मैं टेक्निकल में चड्डा सर को बुलाना चाहूंगा। तो अब सर आ चुके हैं, अब सब अपने विषय के बारे में विस्तृत बताएंगे आपको। थैंक यू सर, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। तो बच्चों, यूपी ट्रिपल एससी ने बहुत अच्छे नंबर में सीट्स निकाली है। पहले 2847 सीट्स आई थी, बट इसको फिर उन्होंने बढ़ा के 4016 कर दिया, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है यूपी के स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम इसके पैटर्न की बात देखें, तो इसका पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाकी एग्जाम्स का होता है। अगर हम 2016 और 18 के पेपर को थोड़ा सा एनालाइज करें, तो हम ये देखेंगे कि अगर हम देखें, जो एक बच्चा जेई एग्जाम की तैयारी करता है, वो यूपी ट्रिपल एससी को देखेगा, साथ में एसएससी का एग्जाम होता है, और इस बार आरआरबी का भी एग्जाम होना है, तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से इस यूपी ट्रिपल एससी के लिए कुछ अलग करना होगा। अगर आप इंजीनियरिंग को एज अ होल पढ़ रहे हैं, तो काफी फायदा मिलता है। और हम ये बात जानते हैं कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और अगर हम प्रीवियस इंपॉर्टेंस देखें, तो इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इंजीनियरिंग के ऑलमोस्ट सिविल इंजीनियरिंग के सारा सिलेबस इंक्लूडेड है यूपी ट्रिपल एससी में भी। इसमें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, मैंने इसको इसी तरीके से रखा है कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको शुरुआत में दिख जाए। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग मटेरियल्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का एंटायर सिलेबस है। तो जो यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस एग्जाम्स को अगर हम देखें, तो ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक इन्होंने स्किप कर दिया है। जैसे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में कंसोलिडेशन आएगा, बियरिंग कैपेसिटीज आ जाएंगी, फाउंडेशंस आ जाएगा, सब कुछ इंक्लूडेड है। बिल्डिंग मटेरियल्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है जिसमें ओपन चैनल फ्लो इंक्लूडेड है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं मानता हूं सिविल इंजीनियरिंग का, क्योंकि इस सब्जेक्ट से ही आपके आगे के रास्ते खुलते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, और आप ये देख सकते हैं ये पिछले साल जो पिछले 2 एग्जाम्स हुए, उनमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए, ये वो है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स की वेटेज है, और एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए यूपी सरकार में काम करने की। डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, सर्वेइंग, देखिए सर्वेइंग में देखिए 37 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब 37 या 21 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाए। तो अगर हम देखें, तो जो एक कॉमन सिलेबस होता है इंजीनियरिंग का, वो ही है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आप देखें, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल है, ट्रांसपोर्टेशन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, मैकेनिक्स है, स्टील स्ट्रक्चर्स है। तो यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी बात यह है कि सिलेबस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक कॉमन इंजीनियरिंग एग्जाम से अलग हो। जैसे हर बच्चा एसएससी जेई की तैयारी भी करता है, तो वैसा ही सिलेबस है। तो आप यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी जेई को साथ लेके चल सकते हो। देखिए 2 घंटे का एग्जाम होगा, 125 क्वेश्चंस आएंगे, तो 120 मिनट में जब 125 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो लेवल बहुत हाई नहीं जाता है। आप ये मत मान के चले कि इंजीनियरिंग सर्विसेज लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस आसान होंगे। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट को सीखा है, तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इनके आपको भी, जैसे प्रभु सर ने बताया, बैचेस भी लॉन्च हो रहे हैं। तो अगर आप बैचेस में रेगुलर आएंगे, देखिए बैच ज्वाइन करना आधा काम है, पूरा काम होता है उसमें रेगुलर आना, उस मोटिवेशन को मेंटेन रखना जिस मोटिवेशन से आपने एनरोलमेंट लिया है। तो अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं,
तो डेफिनेटली बड़ा सिलेबस है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, तो आपको रेगुलर पढ़ना होगा और रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना है, रिवीजन करना है, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, नंबर ऑफ सीट्स 4016, बहुत बड़ा नंबर है, 4000 से ज्यादा सीटें हैं। तो जो भी जेई की तैयारी कर रहे हैं, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ एसएससी और आरआरबी भी आने वाला है। मैं प्रभु सर को बुलाना चाहूंगा यहां पर कि अब वो आगे की कमान संभालें। सर थैंक यू। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने थोड़ा सा सर को देखने के बाद आपको लगा होगा कि इतनी प्यारी हिंदी है, इतनी प्यारी हिंदी कैसे झड़ सकती है, और ऊपर से पगधारी टीचर है ना। तो भैया बहुत ही प्यारी हिंदी सर बोल रहे थे, और इसी हिंदी के माध्यम से भी और इंग्लिश के माध्यम से भी, क्योंकि टेक्निकल आपको पता है ना इंग्लिश के बिना अधूरी है, तो दोनों के माध्यम से सर आपको पढ़ाते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद देखें तो आपने देख लिया होगा कि आपकी जो वैकेंसीज आई हैं उसके लिए जो ये उपहार है, ये वास्तव में एक बहुत ही शानदार उपहार, शानदार गिफ्ट हो सकता है आपके लिए होली के लिए। दूसरी बात, बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि सर इसको भर कौन सकता है, तो देखें अगर सिविल इंजीनियरिंग जेई की जो वैकेंसी है वह और एजीटीए को भरने के लिए पेट 2023 में आपका बैठना और उसका नंबर प्लस में लेके आना, ये दो चीजें जरूरी हैं। अभी यह निर्धारित नहीं किया गया कि पेट की कट ऑफ कितनी होगी, लेकिन पेट की कट ऑफ जैसे ही आएगी ऑफिशियल, वह भी आपको हम लेकर के आ जाएंगे और बताएंगे। और जो आपकी जेए की भर्ती यानी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, इसके लिए चाहिए पेट 2022। दूसरी चीज, बच्चा लगातार एक बात कर रहा है कि सर कूपन कोड की बात कर लेते हैं, तो भैया शिक्षा के लिए खान सर का आपने एक टैगलाइन सुना होगा कि कोई भी बच्चा मात्र पैसे के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे, इसलिए मैं शिक्षा जगत में काम कर रहा हूं। तो भैया मुझे नहीं लगता कि इतनी फीस में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आपको पढ़ाया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इतनी फीस में कंप्लीट सिलेबस और एक बेहतरीन टीम के द्वारा कराया जाएगा। दूसरी चीज है कि आप लगातार बात करते हैं कि टीम अनाउंसमेंट, तो आज आपने टीम अनाउंसमेंट में भी आपने देखा कि सारी टीम आपके सामने थी, और जो टीम आपके सामने थी वो टीमें आपको प्रॉपर अपनी क्लासेस में बेसिक टू आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाते हुए दिखाई देंगी। तो आपका ये जो कोर्स और बैचेज हैं यह बिल्कुल नॉमिनल फीस पे हैं। फीस के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो कि सर कूपन कोड दे दीजिए, तो हमारे यहाँ कूपन कोड जैसी कोई व्यवस्था नहीं, सबसे बड़ा कूपन कोड खान सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आपकी होली का सेलिब्रेशन अच्छा होगा, क्योंकि ये वैकेंसी इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। आप वेबसाइट पे और एप्लीकेशन पे जाकर के फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज, 1 अप्रैल से आपको प्रॉपर क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी, सभी टीचर्स के क्लासेस चलने शुरू हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपके लिए परेशान नहीं होना है। तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, एजीटीए के लिए और यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ के माध्यम से सिविल जेई की भर्ती के लिए आप सभी लोग कमर कस लीजिए और केजीएस टीम के साथ जुड़ जाइए। आपकी सफलता में 4-4 लगना जरूरी है और 4-4 लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।